हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे गुड़गांव या मेट्रो सिटीज़ में किन किन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। मेरी अभी एक सीरीज चल रही है रनिंग 1.5 सीआर के अंडर अंडर हम लोगों को दिखानी है प्रॉपर्टीज़ आपको। तो उसमें बहुत से लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि मेरी सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 1 लाख है, मेरी सैलरी 5 लाख है, तो हम लोग किस हिसाब से प्लान करें। तो मैं आज सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा कि जिन लोगों को मेट्रो सिटीज़ जैसे गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इनमें किन लोगों को प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। एज सपोज यू आर गेटिंग 50,000 रुपीज सैलरी, तो आपको किस हिसाब से प्लान करना चाहिए प्रॉपर्टी का। तो सारी पूरी वीडियो देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट आप जैसे आप लोग हों, आप लोगों की तरह और लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसी चैनल पे आप लोगों को बहुत एजुकेशनल और साथ में गुड़गांव रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, साथ में एजुकेशनल बहुत से और भी कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे किन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसे किसी की सैलरी आज 50,000 रुपये है, अब जिसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है उसको पहले अपना एक्सपोजर देखना चाहिए, क्या हम लोगों को किस हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली अपनी सेविंग भी चाहिए। सेविंग के बाद हम लोगों को अपना डेली का गुजारा भी करना है। डेली के गुजारे के बाद हम लोगों के पास कम से कम भी ऐसा एक बफर रहना चाहिए जो हमारा ईएमआई को पे कर सके। अगर हमारी ईएमआई और हमारी सैलरी के आधी जा रही है तो वो आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है गुड़गांव में। आज आप ऑन एन एवरेज भी अगर आप लोग देखते हैं तो गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी जो कि मिलना लगभग नामुमकिन होती जा रही है, क्योंकि अगर एक फ्लैट है, एक फ्लैट के ऊपर कम से कम भी 40 से 50 एप्लीकेशन नॉर्मल आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में भी, और वो भी करीबन 32-33 लाख रुपए पर स्क्वायर, 32 से 33 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव में बैठता है आपको। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी हैं, तो करीबन आपको तैयार करके सारा कुछ करके 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बैठेगी। आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भी वो आपके बजट में नहीं आएगी। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको पहले अपने इंश्योरेंस भी है आपका, और भी फंड्स आपको रिजर्व करके रखने पड़ते हैं अपनी इमरजेंसी के लिए, सारी चीज़ें। तो उन लोगों के लिए सजेशन यही है कि वो छोटे शहरों में प्रॉपर्टी प्लान करें। ठीक है, वो अपने जैसे जिस किसी का होम टाउन है वहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी है, या उस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को प्लान करें। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान करेंगे, आप प्रॉपर्टी तो प्लान कर लेंगे, बट जो ईएमआई है वो आपका जो रोल प्ले करेगी वो आपको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देगी। सेकेंडली, उन लोगों को नहीं करनी चाहिए अपनी मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी परचेज जिनको अपना एक्सपोजर सही से यूज़ नहीं करना आता, और वो लोग परचेज कर सकते हैं अगर किसी की लिक्विडेशन है प्रॉपर्टी की। जैसे आप लोगों ने कहीं पे प्रॉपर्टी ले रखी है, सपोज आपकी सैलरी चाहे 50,000 लाख रुपए है, तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कहीं पे लिक्विडेशन नहीं है प्रॉपर्टी की ओर, और आपके पास और कहीं प्रॉपर्टी आपको लगता है क्या मेरी यहाँ से लिक्विडेट होके और फंड्स नहीं आने वाले, तो ये आपके लिए कल को मुसीबत बनने वाली है। तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट करो ही मत मेट्रो सिटीज़ में। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी देखनी है वो छोटे शहरों में आप देखिए, उस हिसाब से ही आपकी ग्रोथ निकल के आएगी। जब वहाँ से आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी तो आप लोग फिर मेट्रो सिटीज़ में स्विच करिए। अदरवाइज आप अपने होम टाउन में ही अपनी ग्रोथ पे फोकस रखिए, और अगर आपका होम टाउन भी बहुत महंगा है तो आप अपनी स्किल एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, पहले अपने उस रेंज तक पहुँचिए। क्योंकि आज अगर आप लोग किसी भी मेट्रो सिटीज़ की प्रॉपर्टी देखें, रेंटल इज़ ऑलमोस्ट अप बाय 30%। चाहे आप गुड़गांव की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें, चाहे आप कहीं की भी बात कर लें। और रेंट अप होने के क्या रीजंस है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी बहुत अप्रिशिएट हुई है। तो आज हम लोग अगर गुड़गांव रियल एस्टेट की देखें तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ना कि जेब में बजट में चीज़ें आती नहीं है, तो उन लोगों को अपना टाइम लगाना भी नहीं है उन चीज़ों पे। हम लोगों को अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है। वेल्थ क्रिएशन छोटी सिटीज़ से भी होती है, ऐसा नहीं है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में इन्वेस्ट करने से होती है। आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग कीजिए उसकी। जब वहाँ से आपकी वेल्थ क्रिएशन होकर निकलेगी तो शायद आपका चांस बने मेट्रो सिटीज़ में, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स क्या जो हम लोगों के बजट में नहीं आती। उन चीज़ों के लिए हम लोग वर्किंग करते जा रहे हैं
और जो चीज़ें हमारे बजट में आ रही हैं उन चीज़ों को हम एक दरकिनार करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज़ देखनी है, अपना अच्छी तरह लोन का यूज़ करना है। लोन के यूज़ के बाद हम लोगों को अपना देखना है क्या हम लोगों को जेब में क्या आता है। अगर हम लोगों की जेब में आता है चीज़ें तो ही हम लोगों को करनी चाहिए। बट आपको 50% अपनी सैलरी का 50% तो कभी भी होम लोन की ईएमआई में तो बिल्कुल नहीं देना है, ये मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर हाँ आपकी और आपकी वाइफ दोनों का मिलके एक सिनेरियो बनता है सैलरी का, और उसमें आपको होम लोन की भी अजम्पशन मिलती है, साथ में आपकी सैलरी का 50% जा रहा है बट सेकंड अर्निंग आपकी वाइफ की सैलरी है, तो आप प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 में आपको 60,000 में 70,000 तक भी अपना घर भी चलाना है, साथ में प्रॉपर्टी भी प्लान करनी है, 50% ईएमआई भी देनी है, तो यू हैव टू स्टे होल्ड माय फ्रेंड। आप लोगों को अपने होल्डिंग नीचे करनी चाहिए, आप लोगों को प्रॉपर्टी नहीं देखनी चाहिए। थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो जो लोग माइग्रेट होके गुड़गांव या दिल्ली या माइग्रेशन होके आए हैं, माइग्रेट इन द सेंस ऑफ आपकी जॉब वहाँ से यहाँ पे लगी है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, तो आपको फौरन प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आप लोगों को अपनी सेटलमेंट पहले करनी है, आपको देखना है क्या मेरी जॉब किस टाइम कब तक चलेगी। फिर आप लोगों को सेकेंडली चीज़ उसमें क्या देखनी है कि यहाँ का स्टडी करना है रियल एस्टेट अच्छी तरह। आप लोगों को देखना है कि मेरी जेब में बजट में आज अगर आपकी 5 लाख रुपए भी सैलरी है, अगर आपकी 4 लाख रुपए भी सैलरी है, तो आपको उसको इक्वली प्रोपोर्शनेट में बांटना है। यहाँ की स्कीम्स रीड करनी है पहले। एज सपोज आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में नहीं पता, दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स के बारे में नहीं पता, फिर आपको हाई राइजेस के बारे में नहीं पता, फिर आपको दीनदयाल प्लॉट्स के बारे में अच्छी तरह नहीं पता, तो पूरी स्टडी करके आराम से, वो सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे वीडियोस, यू विल गेट एवरीथिंग एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। क्या आप लोग उस स्टेज तक पहुंच पाए क्या जहाँ पे प्रॉपर्टी फाइनलाइज करनी है हम लोगों को। तो आप लोगों को अगर आपकी सैलरी भी ज़्यादा है तो भी आप लोगों को पूरा रिसर्च करके स्टडी करके क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस हिसाब से हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और फिर ही आपको अपार्टमेंट, प्लॉट या अपने अफोर्डेबल हाउसिंग किसी भी स्कीम में तभी आपको जाना है। एक और कैटेगरी है जो कि आप देख पाएंगे रियल एस्टेट में अपने आप को, शायद आप लोग कंपेयर भी कर पाए उन लोगों से। आदमी कोई भी है, अभी तक चीज़ें बहुत सी प्लान नहीं की हैं, बट 40-50 लाख 30 लाख इतना बजट है, और वो देख रहे हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा कि आप लोगों को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। बट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आज गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर आप 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए में देखेंगे तो वहाँ पे मिलता है आपको या तो सोसाइटी शॉप्स मिलेंगे, या आपको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में कुछ छोटा स्पेस मिलेगा, जहाँ पे आज एक संशय सा बना हुआ है, क्या अगर आप डाल देंगे वहाँ पे पैसा तो आप वहाँ से एग्जिट कैसे हो पाएंगे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है इस टाइप की कैटेगरी की। और अगर आप लोग हाँ सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे को सिर्फ वहाँ से रिटर्न मिलता रहे 5%, 6%, 7%, तो आपको बहुत सी चीज़ें अट्रैक्टिव भी लगेंगी। जैसे कोई स्पेस मैक्स को चढ़ा होगा तो कोई फर्स्ट क्राई को चढ़ा होगा, तो कोई आपका और छोटे ब्रांड्स को या थोड़ी बड़ी ब्रांड्स को चढ़ा होगा, तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। बट वो उसकी ग्रोथ लास्ट ईयर्स में कैसे होती आई है वो आपको स्टडी ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप उनको स्टडी करके बिना स्टडी करे और आप फिर लेते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी और ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। आप लोगों को जो अगर चाहे प्रॉपर्टी मत लीजिए, बट अगर आपके पास 30, 40, 50 लाख रुपए हैं और चाहे तो आपके सेल्फ फंडेड हैं या आपकी सैलरी भी थोड़ी है बट आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आप ज़्यादा आपकी सेविंग्स हैं, कुछ लिक्विडेट हुई है चीज़ें और आपके पास वो अमाउंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे लोगों को क्या आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। चाहे वो सोना हो, आप सारी माइक्रो मार्केट स्टडी कर सकते हैं। गुड़गांव की माइक्रो मार्केट जैसे सोना है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, न्यू गुड़गांव है,
ठीक है, उसके बाद SPR है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, गोल्फ कोर्स रोड है। ये सब कुछ तो आपके बजट में नहीं आने वाला, बट हाँ जो इस बजट के ग्राहक और जो सिर्फ कमर्शियल देख रहे हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगा, क्या उससे बेटर रिटर्न और उससे अच्छी लिक्विडिटी आपकी आजकल आज के टाइम पे भी अफोर्डेबल में आएगी और आप उसकी तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ और असिस्टेंस चाहिए और इसी टाइप की और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर नीचे कमेंट कीजिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।